पंख
एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। शेष रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हम सब की सचमुच में रक्षा कैसे करता है वो हम ज्ञान में आने के बाद ही महसूस करते हैं। रक्षाबंधन को दूसरे शब्दों में छत्र छाया भी कह सकते हैं, क्योंकि कल जैसे बाबा ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति आती है तो बाबा याद है तो सेफ है हम, लेकिन बाबा की मीठी याद बोल तो जहाँ बाबा है वहाँ हर प्रकार की सेफ्टी है। लेकिन हम बच्चों का कार्य क्या है कि बाबा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दी है, मर्यादाएं सिखाई हैं, जो धारणाएं हम बच्चों के लिए बाबा ने बताई हैं, जो फरमान दिए हैं, उनको फॉलो करना ये हमारा रोल है ना। मर्यादाओं को फॉलो करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो हर प्रकार का मदद कहो, सहयोग कहो, रक्षा कहो, वो हम बच्चों को मिलती जाएगी। और ऐसे अनेक उदाहरण बाबा के घर में है। तो हम सभी प्रतिज्ञा तो करते ही हैं, साथ साथ सारे साल के अंदर कुछ भी अगर पुरुषार्थ में थोड़ा सा भी ढीलापन हो तो आज उसको हम प्रतिज्ञा करके दृढ़ संकल्प लेके और फिर से अपने पुरुषार्थ की तरफ पूरा ध्यान देंगे। मैं समझती हूँ जो बाबा की धारणाएं हैं, जो नियम है, ऑटोमेटिक रक्षा के लिए ही वो बने हुए हैं। जैसे बाबा कहते कि तुम पवित्रता की रक्षा करो तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। तो बाबा की बात को हमने माना है तो उसमें सब प्रकार की सेफ्टी है ही है। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं हम सभी। 19 तारीख की मुरली है और बीच में ना कुर्सियों को खाली नहीं छोड़े, क्योंकि भाई बहनें और आएंगे। तो भाई लोग ये जो खाली है ना कुर्सियाँ आगे जो है ना वो खाली मत रखिए। माता भी खाली नहीं रखो। ये वाली जो कुर्सी है ना, भले कोई आगे बैठो इधर आके। तो सुनते हैं मुरली बाबा की। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने की, दादियों ने की, बाबा ने सुनाया, उसको समझा, धारण किया और वो ताकत बन गया। धारणा हमारी ताकत है। तो बाबा ने कहा बाप समान बन जाएंगे। सब कुछ बाबा का बताया हुआ हम बच्चे हजम कर लेंगे। प्रश्न है, इन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर है उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय।
दो दो शब्द बाबा बहुत सुनाते हैं, 3 शब्द तो बाबा ने सुना दिए, बाकी हम स्वयं चिंतन करके क्या क्या दो दो शब्द हैं उसको महसूस करें। ये दो दो बातें स्मृति में रहें तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तो मचे हुए ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, है ना। हम सिर्फ ज्ञानी ही नहीं है, साथ में योगी जीवन वाले हैं। तो योगी जीवन माना ज्ञान की महसूसता, ज्ञान की ताकत। तो बाबा ने कहा तुम बचे हुए ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, भक्ति में ज्ञान नहीं है। तो बाबा क्या कहते, भक्ति में ज्ञान नहीं है। वो भक्ति के हिसाब से कुछ कर लिया, कुछ मंत्र का जाप कर लिया, उसी को ये सबको समझता है। सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग, भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। टेम्पोरेरी खुशी मिल जाती है ना, परंतु बाबा कहते बाद में तो आत्मा खाली ही महसूस करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाम बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाबा कहते तुम कितने ही ऊंच थे। उत्थान और पतन का ये खेल है ना। सीढ़ी के चित्र के आगे खड़े होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम तो कैसे थे ना, सतयुग में थे तो कैसे पूजनीय थे, और आज देखो हालत कैसी हो गई, हम रोगी हो गए, अपवित्र हो गए ना। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे ना, अब देखो कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर ही तुम कहते थे। नीच का प्रूफ क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ, हम खुद अपने ही मुख से अपने लिए कहते कि हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। तो बाबा ने कहा ये प्रूफ है ना। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंच थे, फिर हम ही नीच बनते हैं। अभी बाबा तुमको बताते मीठे मीठे बच्चे तुम कितने ऊंच और पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं ना। बाप सिर्फ इशारा देते हैं, देवताओं को इशारा ही दिया जाता है, समझ जाते हैं। तो देवताई संस्कार हमारा है तो इशारे से हम समझ जाते हैं ना। विधारणा करो, क्लास में आओ, योग करो, ये करो, वो करो, ये बोलने की जरूरत क्या है ना, है जरूरत? हाँ जी, है किसी को बुलाने की जरूरत है? आप सेंटर आओ, समझ लिया ना हमने फायदे क्या है इसके ना। तो बाबा ने कहा मैं तो इशारा करता हूँ कि तो बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे, ते जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे, फिर पतित विशेष बने हो। आधा कल्प विशेष रहे, फिर आधा कल्प तुमको वाइसलेस सत्व प्रधान बन। आधा कल्प बाबा कहते हमको निर्विकारी, और आधा कल्प हम विकारी रहते हैं। 2 अक्षर याद करना है। शुरू से बाबा 2 अक्षर याद करवा रहे हैं। अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया की निशानी। बाबा कहते देखो ये लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण थे या चित्र है? थे, साक्षात थे, तो चित्र तो नहीं है। थे, ऐसा मानते भाई लोग? थे ना। इसी धरनी पर लक्ष्मी नारायण थे, राधा कृष्ण थे, सीताराम थे, इसी धरनी पर थे, जिनके आज चित्र है, मूर्तियां हैं।
तो बाबा ने कहा 5,000 वर्ष की बात है ना, सतो प्रधान राज्य भारत में राज्य था ना, भारत बहुत उत्तम था, अभी तो कनिष्ठ है ना। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। बल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कम होती है ना, सत्युग में एक जन्म से दूसरा जन्म लेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे आज हमने नया कपड़ा पहना, कल इसको धुलाई करके पहना तो थोड़ा अंतर तो आता है ना। ऐसे एक एक जन्म करके हम नीचे उतरते आते हैं। परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े होकर स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण है, इसीलिए उनकी बचपन से पूजा होती है, कितना झूला झुलाते हैं। वह गोरा था और अभी आज सांवरा, इसीलिए कृष्ण के खूब काले काले चित्र बनाते, मूर्तियां बनाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था ना, सिर्फ हमारे ही राज था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई, पीछे विशेष बनते हैं, फिर गिरते गिरते छिछी बन जाते हैं। पहले उतरते हैं, फिर गिरते हैं, और फिर बाबा कहते छिछी बिल्कुल गंदे विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष बल। विषय वैतरणी नदी में तुम गोते खाते रहते हो, वहां क्षीर सागर में रहते हो, तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को समझ गए, महसूस किया हमने। बाबा ने हमें समझाया कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, इसमें इतने। हम महसूस करते हैं कि बाबा मेरे पूरे 84 जन्म हुए, और 84 जन्म मैंने आदि सनातन देवी देवता धर्म में ही लिए, भले उसका नाम बदली हो गया बाद में आते आते, लेकिन मैं वही सत्युगी आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं हम वाइसलेस थे, इनके राज में थे, पवित्र हमारी राजाई थी। द्वापर से राजाई विकारी हो गई ना, लेकिन सत्युग त्रेता में पवित्र थे हम, इसीलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। द्वापर युगी राजाओं की पूजा नहीं होती है ना, उनको कहेंगे फुल स्वर्ग ना, फिर त्रेता है सेमी स्वर्ग, ये तो बुद्धि में है ना। बाबा ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में रावण आता है, शुरू में नहीं आता रावण, रावण बीच में आता है। सेवा है, झाड़ू लगाना भी सेवा है, और देहाभिमान भी टूटता है। हाँ जी, बाबा के बच्चे सेवाधारी है ना। तो बाबा कहते हैं
अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, अपने को दे नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था ना बाबा, क्या वायदा किया? याद है वायदा? बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा बोलो, अभी तो मैं आया हूं। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े है। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। हद का बाप धन दे देगा लेकिन शांति नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी दे देगा लेकिन खुशी नहीं दे सकता, हेल्थ तो नहीं दे सकता। लेकिन बाबा सब कुछ देता है। इसलिए बाबा कहते मैं बेहद का वर्षा भारत को देता हूं, भारतवासियों को देता हूं। इसलिए सत्य को कहा जाता है शिवालय शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये तो सदैव याद रखना चाहिए। कितनी खुशी की बात है। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं, कोई मरता है तो कहते कि सीधा स्वर्ग में गया, परंतु ऐसे कोई जाता थोड़ी है। नहीं जाता, उसका प्रूफ क्या है? शरीर छोड़ने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाता। लोग कहते हैं गया, लेकिन बाबा कहते जाता नहीं है। नहीं जाता उसकी निशानी, हाँ, रोते क्यों है? कोई स्वर्ग में गया तो रोना चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए तो दान पुण्य तीर्थ यात्रा भक्ति ये वो सब कुछ किस लिए करते? स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं। फिर रोते क्यों? इसका मतलब कोई भी स्वर्ग में जाता ही नहीं है, खुशी होती ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे कभी कोई ज्यादा नहीं है ना। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने की बातें हैं। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले, स्वर्ग में जाने की तैयारी तो हम बच्चे कर रहे हैं। वहां कोई रोग आदि नहीं होता। तुम सदैव हर्षित रहते हो ना। तो बाबा कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, है ना। ज्ञान मार्ग में आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे की तरह होते हैं ना। एक एक लेसन हमको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। बल बाहर में कहाँ भी रहते हैं, कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। शुरुआती होती है पवित्रता से। जिसको पवित्रता प्रिय है उसको ज्ञान में चलना बहुत सहज है। और खान पान भी शुद्ध हो। पवित्र तो रहते हैं, मतलब कुमार कुमारी हैं तो पवित्र ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खान पान की शुद्धि भी पूरी चाहिए। सच देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी शराब लहसुन प्याज मांस मदिरा का भोग लगाया? हाँ जी, लगाया किसी? नहीं लगाया ना। तो बाबा ने कहा खुद भी नहीं खा सकते हम। जो बाबा को खिला नहीं सकते वो हम खुद खा नहीं सकते। सीधी बात है हमारे टाइम। तो बाबा ने कहा ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा? सिख धर्म के बच्चे भी है ना बाबा के ना, तो बाबा उनको पूछते हैं कि गुरुद्वारे में ग्रंथ के सामने कभी ये सब चीजें रखी? कोई नहीं रखता। देखो आपके यहाँ तो सारे ही उल्टा है ना एकदम। हाँ, माना बाबा बोलते ना भक्ति जो है ना लास्ट की तमो प्रधान भक्ति है, बिल्कुल तमो प्रधान है। तो बाबा ने खराब मत पाना भाई, लेकिन जो सच्चाई है वो बाबा
बताते हैं। सब कुछ करते हैं वो लोग, बर्तन साफ भी करते हैं और चप्पल भी उठा के रखते हैं। ये सब देह अभिमान तोड़ने की बात है। चाहे तो सरमेंड रख सकते हैं, परंतु नहीं। ये नियम क्यों बनाया है? ताकि देह अभिमान टूट। बाबा ने कहा, हाँ, नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे ना, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, है ना। बाबा बता रहे हैं कि कैसे, है ना, भिन्नता आई, कैसे विस्तार हुआ, कैसे तमो प्रधानता बढ़ी सभी धर्मों में। वो बाबा एक एक धर्म की बात बताते हैं। तो बाबा ने कहा, अब गीता के लिए समझते हैं श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे कि नानक का ग्रंथ है, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान बाजू कहते रहते, इसको कहा जाता अज्ञान। सिख धर्म की बात समझाती बाबा ने। अब बाबा सनातन धर्म की बात कह रहे हैं। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है ना, गीता से सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है ना। अब बाबा कहते आत्मा को पवित्र बनाना है। सब बातों का सार क्या है? ये आत्मा जो हमारी अब पवित्र हो गई है, उसको धारणाओं के द्वारा पवित्र बनाना है। अब बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। और मेहनत क्या है? ज्ञान योगी है ना, सेवा है, धारणा है। और तो कोई भक्ति वाली मेहनत तो यहाँ पर है नहीं। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान बिल्कुल उड़ जाता है। बाबा कहते मन में ऐसा तूफान आता है कि ज्ञान का गाबी बुद्धि में नहीं रहता है। कईयों का किसको बोल ना सके ना। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है। ये बाबा हम बच्चों को समझा रहे, बीके को समझा रहे, हम सेंटर में रहने वालों को समझा रहे हैं, घर में रहने वाले बीके भाई बहनों को। दुनिया वालों का क्या है, उनको थोड़ी समझा रहे बाबा। ये कामा शत्रु है या ऐसा है, वो सब हम बच्चों के लिए है। तो बाबा ने को उसमें टाइम लगता है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी ना। उसने ही कहा था माँ में कम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है। श्री कृष्ण तो कितने सजे सजाए हैं ना। और ब्रह्मा बाबा तो बिल्कुल सिंपल है। तो बाबा साधारण तन में आते हैं। वह तो जन्म लेते जैसे कि बिजली चमक जाती है। कौन? कृष्ण ना। कहते ना कृष्ण का जन्म हुआ तो बिजली चमक गई, जेल के ताले खुल गए और जो पहरेदार थे वो सब सो गए। तो बाबा कहते हैं बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म ऐसे ही माहौल में होगा। कृष्ण का जन्म तो होना ही है ना। तो बाबा ने कहा उस समय एक तरफ विनाश काल चल रहा होगा और दूसरी तरफ कृष्ण का जन्म होगा। बाकी शास्त्र आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ।
ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप और मिसल बन जाएंगे। ज्ञान सुनते सुनते धारण करते बाप समान बन जाएंगे। सारा मदार सारा मदार धारणा पर है, नियम पालन पर है। जो जितना ज्यादा नियम पालन कर सकते हैं, बाबा ने कहा उतना जल्दी ही संपूर्ण बन जाएंगे। फिर ताकत आ जाती है, नियम पालन करने से ताकत आती है। कहते हैं ना, संयम और नियम जीवन की शोभा है। बाबा की याद से ना, याद का जौहर कहा जाता है। तलवारों में फर्क तो होता है ना, वही तलवार 100 रुपए वाली होती है और वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है ना। फर्क क्या है? एक तलवार की धार खूब पैनी है और दूसरे की वो हिल रही है ना। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा सब प्रकार के अनुभवी है। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। सारा मदार धारणा पे, धारणा भी कैसे होगी? जब हमारा योग अच्छा होगा, क्योंकि योग से संकल्पों पर कंट्रोल होता है, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और नियम पालन करने के लिए कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल ही चाहिए ना, संकल्पों पर कंट्रोल ही चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से जल्दी समझेंगे। ड्रामानुसार तो मेहनत करते हो ना, जितना जितना बाबा को याद करेंगे, याद से पाप कटेंगे। पतित पावन बाबा ही युक्ति बता रहे हैं। वे कल बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इसको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे ना। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाबा आए तो देखा था ना फिल्म में, कैसे दादियां है ना भागी, कोई तो छोटे बच्चों को लेकर आ गई ना। बाबा में कशिश थी ना, क्यों ऐसे हुआ? कशिश थी, आकर्षण थी। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार भी बनेंगे। राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र तो समझ लिया, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अभी तो संगम युग है, बाप को भी जरूर आना पड़े। तो बाबा कहते हैं पावन बनाने ना, पावन अर्थात सतो प्रधा। फिर खाद पड़ते गए, अब वो खाद निकले कैसे ना। आत्मा सच्ची होती तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता। जैसे आत्मा, जितनी आत्मा निर्विकारी होती है, शरीर भी हमको इतना ही निरोगी स्वस्थ मिलता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित है, पतित शरीर बीमार होता है। इसीलिए अभी सभी बीमार है ना, प्रूफ है ये, सभी पतित है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन बंधन करते थे ना। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दे पर इनके लगा रहता था ना। बाबा नारायण के बहुत पुजारी थे, फोटो साथ में रखते थे, अपना जहाँ बैठते थे वहां पे बड़ा सा फोटो बाबा लगा के रखते थे। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं थी। बाहर और तरफ ख्याल जाता तो अपने को चमाट मारते थे। ये भक्ति की बात है। भगत भी बाबा नंबर 1 था और ब्राह्मण भी बाबा नंबर 1 बने। मन भागता क्यों है?
अपने को पूछते, बाबा मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता मुझे। ऐसे बाबा को ख्याल आता था। ऐसे करते हैं कोई भाई बहने, मन भागता है तो क्या करते हैं? क्या करते? हाँ जी, हाँ, चुटकी नहीं काटते अपने आप? हाँ जी, हाँ, चुटकी कौन काटते? मन भागता है, नींद आती मन भागता है। ऐसे कभी किया? कभी अपने आप को किया ऐसे? हाँ देखो, भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने को बाबा की तरह चमाट लगाया ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी, मतलब कहने का भाव है कि कोई भी उपाय करके हम अपने मन को मन मनाभव बना लेना, उपाय कुछ भी करेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति में था ना, फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया ना, पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। ज्ञान में आए बाबा तो विष्णु दिखाई दिए बाबा को ना, तो बाबा को समझ में आया ज्ञान, लेकिन नारायण बनने का पुरुषार्थ तो भी करना होगा। देखने से तो नारायण बन नहीं जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया। बाबा आए हैं पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो। अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता ही नहीं है, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ना। अब विष्णु गुरु किसका हुआ ना, सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा है ना, उनको गुरु उनको परमात्मा कहते हैं। सबसे बड़ा तो बाबा है ना, उनसे ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं, अब तुम औरों को समझाओ। बाबा कहते मैं जो बच्चों को बताता हूँ, बच्चे फिर अनेकों को समझाए तो सेवा हो जाए। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे ये बाप है, ये टीचर है। गुरु गुरु है, कभी बाप नहीं बनता, टीचर नहीं बनता, लेकिन बाबा सब बन जाता है, जो बनाओ सो बन जाता है। नहीं तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में है, अब फिर हमको शिवालय में जाना है। बल कहते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। परंतु आत्मा तो अविनाशी है, लीन हो गई तो खत्म हो गई, खत्म हो गई तो ड्रामा कैसे रिपीट होगा। तो बाबा ने कहा आत्मा अपने घर जाती है, वहां रहती है, फिर से वापस आती है, खत्म की बात ही नहीं। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है ना। वह कभी मिट नहीं सकता। आत्मा के अंदर जो पार्ट है वो बाबा कहते कभी भी मिट नहीं सकता। कितना बाबा रिलैक्स कर देता है। चिंता करते हैं ना, इसको क्यों ऐसे हुआ, ये क्यों ऐसे है। बाबा कहते बच्चे हर एक में जो पार्ट है वो बजाएगा जरूर। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती, परंतु ये अनादि शूटिंग तो हुई पड़ी है ना। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती जाती है। वंडरफुल सितारा जो प्रकृति के बीच चमकता है, कभी घिसता नहीं है ना। ये ज्ञान ये ज्ञान तुम्हारे में आगे बिल्कुल नहीं था। पहले तो हम खुद को जानते ही नहीं थे। वंडर ऑफ वर्ल्ड है ज्ञान। बाबा ने कहा वंडर है। पहले तो क्या जानते थे, भगवान सब में, बाबा ने करने आत्मा परमात्मा, बाबा कहते नहीं। सृष्टि हजारों वर्ष, बाबा कहते नहीं। इतनी बातों का बाबा ने
सुधार किया, करेक्शन किया। हेवन अथवा स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश होता था, लेकिन हेवन क्या है वो पता ही नहीं था। हेवन किसको कहते पता ही नहीं था। अभी तो बाबा हेवन का मौसम भी बताते हैं। हेवन में कौन सी चिड़िया होगी ना, कौन सा पक्षी होगा ना, हम कैसे होंगे ना, कब सोएंगे, कब जगेंगे, कब खाएंगे, कब पिएंगे, सब बाबा बतलाते हैं। अभी तो यह सतयुग है नहीं, अभी तो कलयुग है। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है। रावण को जलाते रहते हैं। मनुष्य तो कहते ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता ये किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य कितने घोर अंधियारे में, अंधियारा भी नहीं, बाबा कहते घोर अंधियारा है। इतना अंधियारा जो कहीं से भी रोशनी की किरण आती ही नहीं है। अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है ना। बाबा कहते इतना समझाता हूं मैं, फिर भी कोई कोई बाबा कहते मुश्किल जगते हैं। और सचमुच नींद बहुत प्यारी होती है, वो वाली नींद भी। कोई तो अपने आप उठ जाते हैं, कोई एक बार बोलने से उठ जाते हैं, कोई फिर कितना बार भी बोलो तो भी नहीं उठते। तो ऐसे अज्ञान नींद की भी बात है। कोई तो थोड़ा सा भी बाबा का कहीं से भी परिचय मिला ना, चल पड़े, अच्छे पुरुषार्थी बन गए। उनको कभी कोई बुलाएगा भी नहीं, आओ आओ ना ना, वो औरों को बुलाने वाले बन जाए। और कई बाबा ने कहा कि बीच बीच में सो भी जाते हैं। तो बाबा कहते कई तो जागते ही नहीं हैं। अभी है संगम युग, जबकि बाबा आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। ये पति दुनिया खलास हो जाए। अब 33 करोड़ बाबा के बच्चे हो जाएंगे, उसमें सब प्रकार के होंगे, नंबरवार होंगे, लेकिन 33 करोड़ कहेंगे कि हम बिके हैं। तो बाबा ने कहा स्थापना का कार्य संपन्न हो जाएगा। बाबा कहते अभी देखो दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएंगे ना। अब माया पर जीत पाकर तुम्हें पावन जरूर बनना। काम दे दिया बाबा, क्या करना है, लक्ष्य हमारा क्या है, पावन बनना, माया को जीत। अब हम कहें बाबा ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, तो कारण के लिए तो ये मुरली है ना। कारण का निवारण करने के लिए बाबा की मुरली है, योग है, सेवा है ना। इससे सारे कारण का समाधान हो जाता है ना। तो बाबा कहते बच्चे माया माया बड़ी दुस्तर है। पावन बनने में अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। दूसरे कार्यों में विघ्न नहीं आता है, विघ्न आता है पावन बनने में। लेकिन प्राप्ति भी पावन बनने में ही है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है। बाबा ऊपर बैठे हम सबको देखते ना। बाबा मुरली में जो कुछ भी आता है ये सब कुछ हमारे साथ होता है।
होता है ना, और बाबा ऊपर बैठे देखता है और वही फिर हम बच्चों को सुनाता है। भले मुरली 69 के पहले की है, लेकिन बाबा तो भविष्य को भी देख लेता है ना, आने वाले समय में क्या क्या होगा वो सब जान के बाबा बच्चों को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कमाई खत्म कर देती है। यहाँ तो सबकी कमाई ठीक चल रही है, खत्म तो नहीं हो रही है किसी की, सबकी ठीक है। हाँ जी ठीक है, कमाई हो रही है, कोई घाटे में तो नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं, फिर मुंह भी नहीं दिखाते न, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं न। पुरुषार्थ यहाँ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना है। बाबा कहते मैं बाप टीचर बन के पढ़ाता हूँ और मेरे बच्चे फेल हो जाए, इतनी शर्म की बात है ना। एक बाप अपने बच्चे को टीचर बन के पढ़ाए और उसके बच्चे अच्छे नंबर लाए, इतनी वाह होती है। और फेल की तो बात ही छोड़ो, अगर कम नंबर आए तो भी कहते देखो इनका बच्चा, बाप टीचर है और बच्चा देखो पढ़ता ही नहीं है। ऐसा ना हो, फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। सन्यासी ऐसे कहते, उनमें भी ताकत नहीं है बोलने की, लेकिन बाबा सुनाता है और हम बच्चे करके दिखाते हैं। बाबा कहते पॉसिबल है ना, पॉसिबल। इसीलिए कितने लाखों, दो चार की भी बात नहीं है, प्रूफ है ये। लाखों बाबा के बच्चे पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन मार्क है। रह सकते हैं एक ही जन्म, और एक जन्म का भी पूरा कहाँ है? कितना समय के बाद बाबा मिलते हैं, कहते बाबा हम जरूर रहेंगे ना। कोई कोई बच्चे बाबा को क्या कहते, बाबा आप जो कहते हैं हम वो जरूर करके दिखाएंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं ना। सिख धर्म को बाबा बार बार याद कर रहे हैं कि वो लोग कंगन पहनते हैं। तो बाबा कहते यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है ना। अब हम ब्राह्मणों को कोई ऐसा धागा नहीं है, निशानी ना, राखी बांधना अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा धागा बांध दिया जाए ऐसी बात नहीं है। ये तो बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते बच्चे मामी कम याद करो, बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बाप कहते पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है ना, इससे पावन बनना है। अब बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके ना। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत वाइसलेस था, भारत निर्विकारी था, पवित्र था, धनवान था, है ना। अखंड भारत की बाबा कहते खूब महिमा करो कि भारत ऐसे था, ऐसे था। अभी विशेष है ना, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवान बाचे माँ में कम याद करो, बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य। परंतु इतना भी कह नहीं सकती, भूल जाएंगे।
बाबा ने बताया था उद्घाटन, तो बाबा ने कर दिया, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन तो लगा दिया। बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। सेंटर क्या है? सर्विस स्टेशन है, यहाँ से सेवाएं होती है। यहाँ अनेक प्रकार की आत्माएं, हॉस्पिटल है ना, यहाँ सब आ सकते हैं, भिखारी निर्भिखारी, उम्र ये वो, कोई यहाँ पर ये सब नहीं देखा जाता। ये तो ठीक होने की जगह है। जैसे एक हॉस्पिटल में सब प्रकार के जाते हैं, जैसे बाबा के घर में सब कोई आते हैं। तो बाबा ने कहा ये गीता की बात है, गीता में है बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। 21 जन्मों के लिए बल खुद ना बने, औरों को तो समझा। बाबा क्या कहते हैं, मतलब समझाते समझाते क्या पता खुद भी समझ जाएगा। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते, जिसको बाबा कहते कुक्कड़ ज्ञानी। कामाहा शत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता माँ दादा का याद प्यार और खुद मोड़ी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है, पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दे नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले। समस्या हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि समस्या पर हमारी जीत है। हमको समस्या का आदि मध्य अंत सब पता है। तो बाबा ने कहा, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी विस्तार है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं, लेकिन समस्याओं के अधीन कभी नहीं हो। अच्छी बात सुना रहे, समस्या है, परिस्थिति है, विघ्न है, लेकिन मुझे इसके वशीभूत नहीं होना। ये विघ्न मुझे रोक नहीं सकता पुरुषार्थ, कुछ भी हो विघ्न जाएगा, मैं इसके वश नहीं होंगी।
अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे कर लो जैसे खेल खेल में पार कर ले। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो। क्या कहा बाबा ने? चाहे दिखाने के लिए रोना भी पड़े, लेकिन अंदर हो कि ये खेल है ना। मतलब मान लो किसी का शरीर छूट गया, तो उस समय तो हम कोई हंसेंगे नहीं ना, उस समय तो हम है ना थोड़ा उस हिसाब से रहेंगे ना। परंतु अंदर में समझते हैं कि आत्मा चली गई, दूसरा शरीर ले लेगी। तो बाबा कहते ये खेल है जिसको कहते ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बचाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई बोझ ना हो, क्योंकि बाबा ने बता दिया हिसाब किताब है, लेकिन हम ना उसको मानते नहीं। किसी का हिसाब है, उसका भी किताब खुल गया है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं ये मेरा है ना, इसको ये क्यों हुआ ना। क्यों हुआ का जवाब कुछ है ही नहीं। मेरा है तो उसको कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा कभी उसको। इस बात को हमें समझाना है। मेरा है चाहे दूसरे का है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, उसका कभी भी किताब खुल सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। शुभ भावना भले दे सकते हैं, शांति का दान दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी बोझ ना हो, स्लोगन है। सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया की आकर्षण से बच जाएंगे। माया का जो पहला रूप है वो आकर्षण है। आकर्षण होता है, फिर धीरे धीरे माया वार करती है। तो बाबा कहते आकर्षण भी ना हो, उसको भी हम परख लें। आज का व्यक्ति सारा है पवित्रता की सच्ची राखी बांधना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, और काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाती है। तो सभी व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर कर दो, तब विजयी माला का मणका बन सकेंगे। ओम शांति। बाकी मधुबन से राखी आई है, लेकिन एक नहीं आई है। 2 सेंटर है ना यहाँ पर, तो 2 राखी आई, वहाँ की अलग और यहाँ की अलग है। जैसे हमारे 2 भाई होते हैं तो एक ही राखी थोड़ी दोनों को बांधते हैं, अलग अलग बांधते हैं। तो यहाँ की राखी अलग से आई है और वहाँ की अलग थी। देखने में तो एक जैसी है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। तो कल तो पत्र सुनाया था, क्योंकि कल भोग लगा था, वहाँ पर कुछ भाई बहने नहीं थे, तो दादी जी का जो पत्र है वो आप सभी को सुनाते हैं। बहुत सुंदर पत्र है ना। देखो ये पत्र है, हमारी प्यारी दादी जी ने हम सब के लिए विशेष राखी के निमित्त पत्र भेजा है। तो सुनाते हैं। रक्षा बंधन पे दादी ने कहा ओम शांति। इसका थोड़ा रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयाँ। मधुर याद पत्र। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही निर्माण और निर्माण के बैलेंस द्वारा दुआओं का खाता
जमा करने वाले, निराकारी स्थिति में रहे संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले, स्वच्छ और साफ दिल, होली अंश आत्माएं, निमित टीचर्स बहनें तथा सभी मेहनत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाले ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभ बधाइयां। बात समाचार। वर्तमान समय प्यारे बाप दादा सभी देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप सदा साफ दिल और सर्व प्राप्ति संपन्न बच्चों का आवाहन करते हुए सभी को डबल लाइट भाव का वरदान दे रहे हैं। किन बच्चों को? जिनकी दिल बिल्कुल बाबा के लिए, यज्ञ के लिए साफ है। अभी समय है परमात्मा दुआओं से पुण्य का खाता जमा करने का। बाबा के बच्चे अब संकल्प बोल और कर्म में मधुरता का गुण धारण करो। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति और सरल दृष्टि हो। दिल, दिमाग और बोल सब समान हो। आज भी बाप दादा बोले बच्चे अब ऐसे लाइट हाउस बनो जो एक स्थान पर होते भी आप अनेकों की सेवा कर सको। इसके लिए सिर्फ मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त रख। ये सेवा करने के लिए कौन सी धारणा? मन बुद्धि व्यर्थ की तरफ ना जाए। मन मनाभों के मंत्र का सहज स्वरूप बनो। आपकी मनसा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना से संपन्न। तो बोलो यही लक्ष्य रख, अपनी श्रेष्ठ व्रति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति सहित सर्व आत्माओं की सेवा कर रहे हो ना। पूछते दादी, ऐसी सेवा सभी कर रहे हैं। अभी तो हम सबको संगठित रूप में सच्चे रूहानी स्नेह के सूत्र में पिरोते हुए संपूर्ण पवित्रता को धारण कर विश्व कल्याण के विशाल कार्य को संपन्न करना है। हमें अपने मन को धीरे चलने की शिक्षा देनी है। वो तेज भागता है ना मन, तो बाबा कहते धीरे धीरे चलाएंगे तो समझ समझ के सब काम करेंगे तो पाप हमसे नहीं होगा। सभी को क्षमा करना है और चलते चलते यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा ले ले। अपने हृदय को शुद्ध और शांत बनाओ। दादी कह रहे हैं क्या क्या करना है ब्राह्मणों को? अपने प्रति, यज्ञ प्रति, बड़ों के प्रति सदा ईमानदार रहना है। स्वयं को चेक करके चेंज कर लेना है। तो ये राखी का पावन पर्व हम सबको ऐसे दृढ़ता संपन्न संकल्प करने की स्मृति दिलाता है। अब हमें बाहर मुक्ता की बातों से किनारा कर सदा अंतर्मुखी रहना है। इधर उधर की फालतू बातें बाबा ने कहना करो ना सुनो। निराकारी स्थिति का अभ्यास करके अपनी एक एक कर्मेंद्री को शीतल और सुगंधित बनाना है। बाबा कहते बच्चे शरीर का आधार लेकर कर्म करो और कर्म पूरा होते ही न्यारे बन जाओ। देह और देह के संबंधों में कहां भी बुद्धि फंसी हुई ना हो। वापस घर चलने का समय है, इसलिए सब किनारे छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो आओ हम सभी इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ऐसे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का शुभ संकल्प करें। कर्मातीत स्थिति को समीप लाएं। आज आप सभी के पास बाप दादा और अपनी अव्यक्त स्वरूपा दादियों की ओर से बहुत बहुत सुंदर राखी मधुबन घर से भेज रहे हैं। मीठी बहनें, रक्षाबंधन के दिन सभी को ये याद पत्र सुनाना
तथा राखी भी दिखाना और अपने क्लास में इसको सजा के रखना। जब हर एक अपनी कलाई पर राखी बंधवाए तो यही अनुभव करे कि स्वयं बाप दादा हमें ये स्नेह का सूत्र बांध रहे हैं। हमें अब बाप समान बनना ही है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरी सेवा में बीके तन्मोहिनी दादी जी। राखी तो आप सभी देख रहे हो, ये राखी है जिसमें ऊपर में शिव बाबा हैं और ब्रह्मा बाबा है। बाप दादा दोनों इस राखी में हैं और ये राखी सबके लिए है। सभी महसूस करें कि दादी ने मेरे लिए राखी भेजी है। अच्छा, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा बाप टीचर तो है, साथ में हमारा बड़ा भाई भी है ना, तो हर एक महसूस करे कि हम अपने बड़े भाई को राखी पहनाने, क्योंकि भोग में राखी भी है, तिलक भी है, सब है। इसीलिए हम सभी बाबा को बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, प्रेम से भोग स्वीकार कराएं। बाकी सेवाएं तो बहुत चल रही हैं, अनेक जगह प्रोग्राम हुए, अनेकों को राखी बांधी जगह जगह जाकर। और कल कुमानिसिका में सवेरे तो था ही, शाम को भी काफ़ी लोग आए ना, और देखा सेंटर में जब आते हैं तो बहुत सुंदर अनुभव होता है ना। तो आज सारा दिन यहाँ पर है ना, शाम को भी यहाँ प्रोग्राम है राखी का। तो जिनको भी आपने इनवाइट किया है या आप जिनको भी लाना चाहते हैं तो शाम को आप उनको लेकर आ सकते हैं। बाबा के घर से उनको राखी बांधी जाएगी। ठीक है, ओम शांति। बाकी अगर कोई भी मर्यादा हो, कोई भी ऐसा नियम हो जिसमें हम ढीले हो गए हों, टूट गया हो, तो आज उसको पक्का कर लेना कि बाबा चलो ये गलती मुझसे हो गई, लेकिन आज मैं पवित्रता की राखी बांध रही हूँ, दृढ़ संकल्प ले रही हूँ कि बाबा फिर से ये भूल हम नहीं करेंगे और अपने पुरुषार्थ को बहुत बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, हाँ, बाजार में भी इस बार राखी का प्रोग्राम हुआ तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आज भी अभी भोग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर क्या सेवा है वो भी बताते हैं। संदेसी बतन में जा संदेसी बतन में जा
संदेसी वतन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा। नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना। स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा। संदेसी वतन में जा। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। भाई बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, प्रेम रूहानी इसमें सदा है समाया। कल्प के बाद देखो, कल्प के बाद देखो हमें है मिलाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना बाबा ने बनाया, देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया। पावन ये नाता अपना, बहनों से ही शोभा है हर एक त्योहार की। इन
से जुड़ी है खुशियाँ हर परिवार की। पूजन अधूरे हैं इनके बिना तो सारे, प्रभु प्रतिमूर्त है ये इस संसार की। हाँ, बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है, हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती है। बहनों से ही टीका है, बहनों से राखी है, हर घर को मंदिर जैसा बहनें बनाती है। मात पिता के जैसा, मात पिता के जैसा फर्ज है निभाया। देवी है अपनी बहनें प्रभु ने सिखाया, पावन ये नाता अपना। बहनों का संगम जीवन प्रभु उपहार है, गुण और शक्तियां ही इनका श्रृंगार है। खुदा भी है करता देखो जिनको सलाम है, ऊंचे ते ऊंचा इनका अलौकिक खुमार है। बाबा ने अपनी गद्दी बहनों को दी है, बहनों ने उसकी उतनी हिफाजत भी की है। बाबा ने अपनी गद्दी बहनों को दी है, बहनों ने उसकी उतनी हिफाजत भी की है। रुद्र के साथी बनकर, हाँ, रुद्र के साथी बनकर यज्ञ है बढ़ाया। देवी है अपनी बहनें बाबा ने सिखाया, पावन ये नाता